जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कुछ अन्य और कंप्यूटर संबंधी प्रश्न बताने वाला हूं, जिसकी आप अच्छे से तैयारी करना, अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फंक्शन नहीं है तो फलन फंक्शन नहीं है, तो कौन फलन फंक्शन नहीं है? तो देख लेते हैं। सम है, प्रोडक्ट है, काउंट है और एंड दिया है। तो इन चारों ऑप्शनों में से प्रोडक्ट और जो एंड है ये जो है ये फलन फंक्शन नहीं है। तो फलन फंक्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये एमएस एक्सेल में नहीं आता है। ठीक है, अब सम और काउंट आता है। तो कौन कौन से आता है इसको मैं बता देता हूँ। तो एक तो सम दिया है, यहाँ पे काउंट दिया है, तो ये फनल फंक्शन है। इसके अलावा एवरेज है, इफ है, हाइपर लिंक है, मैक्स है, सीन है और पीएमटी है। तो ये सभी के सभी क्या है, जो मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, ये सभी के सभी फलन फंक्शन है। नहीं है पूछा है, और तो क्या लेना है आपको? प्रोडक्ट और एंड लेना है। इसीलिए इसे व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, WMV का विस्तार है तो क्या होगा? विंडोज मीडिया वीडियो होगा। क्या होगा? विंडोज मीडिया वीडियो। इसी तरह से अगला है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक क्या होता है? असेंबलर होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जानते हो ना? तो सिर्फ एकमात्र जो है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो है असेंबलर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है, तो क्या लेना है आपको? असेंबलर लेना है, सिर्फ असेंबलर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? F5 जैसे हम दबाते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, मतलब हमें वो पिक्चर जो है वो चलते हुए दिखाई देने लगता है। तो वो उसके लिए आपको बटन दबाना है, F5 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आंसर F5 होगा। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है? यहाँ पे देखो चार ऑप्शन, बैक्टीरिया है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर कोड है, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी बैक्टीरिया नहीं होगा, और ना ही कभी भी हार्डवेयर होगा, ना ही कभी भी मॉलवेयर होगा। क्या होगा? कंप्यूटर कोड होगा। और एक चीज़ और इसे बोला जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है। तो पटवारी के जो एग्ज़ाम में आया था उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया हुआ था, तो वहाँ पे जिन लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया है उनका आंसर सही होगा। इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना देखे, यहाँ पे कंप्यूटर कोड दिया है, तो जो लोग यहाँ पे कंप्यूटर कोड लेंगे उन्हीं का आंसर सही हुआ है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखो, जितने भी हमारे भारत में कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर, उसको परम श्रेणी के अंतर्गत रखा है। तो सभी के सभी तो परम ही है, पद्म परम है, परम कंप्यूटर है, इस तरह से। लेकिन परम क्रांति नाम से कोई कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? परम क्रांति नाम से कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया गया, इसीलिए यहाँ पे पद्म परम आएगा, परम पद्म आएगा। परम युवा नाम से भी बना चुका है, फिर परम 8000 भी आएगा। ये जो पद्म परम जो है वो अभी अभी विकसित किया गया, इसलिए इसका नाम पद्म परम रखा गया। ये विकसित किया गया, जैसे अपडेट करते हैं ना, उसी तरह से अपडेट कर करके इसे नाम को बदला जाता है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उसमें देखना नया फंक्शन आते रहता है। अगर अपडेट करते हैं तो नया नया कुछ ना कुछ आता है, तो उसी तरह से ये अपडेट हुआ है मान लो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, परम क्रांति नाम का कोई कंप्यूटर नहीं बनाया गया है। तो इसको भी मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, बिट्स का तात्पर्य है। बिट्स का तात्पर्य क्या है? तो बिट्स का तात्पर्य आपको पता होगा कि बाइनरी डिजिट जो होता है वो होता है बिट्स का मतलब होता है। तो ये यहाँ पे क्या आंसर लेना है? आपको डी लेना है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस आपको बताना है। तो यहाँ पे आवास्त दिया है, आवास्त भी एंटीवायरस है, AVG भी एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एंटीवायरस है, नेट प्रोटेक्टर भी एंटीवायरस है। यहाँ पे नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेट प्रोटेक्टर है, क्विक हिल है, एंटीवायरस है। इसी तरह से MC आफरी ऐसा कुछ होता है, वो भी एंटीवायरस है। तो बहुत सारे एंटीवायरस हैं। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एंटीवायरस में आ रहा है, इसका मतलब उपरोक्त तो सभी होगा। आगे आपको और पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन से एंटीवायरस है, और प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि इनमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, उसको मैं आगे आपको बताऊँगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो डेस्कटॉप जो प्रिंटर होता है उसे हम कहते हैं लेजर प्रिंटर को। अभी के ज़माने में जो यूज किया जाता है ना, जो पेज प्रिंटर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लेजर प्रिंटर कहते हैं, जिसमें एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है? बी लेना है। इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया? तो यहाँ पे आएगा चार्ल्स हुक। क्या लेना है? चार्ल्स हुल लेना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है अबाकस, ग्रीक शब्द खालिस्तान से प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे एबैक्स लेना है। ये प्रश्न आया है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? एबैक्स लेना है। तो सी आंसर जो भी लेगा उसका आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो यहाँ पे जंक ईमेल को कहा जाता है कह रहा है, तो ये मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया है। क्यों विलोपित किया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिला है। जैसे ही प्राप्त होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे ही हम सर्च इंजन में किसी वर्ड को टाइप करते हैं तो हम उस चीज़ को ढूंढते हैं। तो हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं? ढूंढने पे हमें उसका इमेज दिखाई देता है, हमें उसका वीडियो दिखाई देता है, अगर वीडियो बनाए तो वीडियो दिखाई देता है, उसका डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, मतलब कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी लेना है आपको। आगे देखो, SEO का विस्तार है। SEO का विस्तार, तो इसका मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लेना है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? तो इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्लू-रे डिस्क दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क दिया है, DVD दिया है और CD दिया है। तो यहाँ पे सभी के भंडारण क्षमता को पहले जान लेते हैं। तो देखो, जो फ्लॉपी जो डिस्क होता है ना, इसकी जो नॉर्मल भंडारण क्षमता होता है 1.44 MB में होता है, GB में नहीं होता है। किस में होता है? MB में। तो GB बड़ा है कि MB बड़ा है? भाई GB बड़ा है। तो ये MB में, इसका मतलब ये 1.44 MB बोल रहा है। इसका मतलब इसका सबसे कम भंडारण क्षमता है। और अधिकतर इसका क्या होता है? जब सुपर कंप्यूटर में इसे लगाया जाता है तो 500 MB तक के होता है। तो वो तो अधिकतम है ना, जब सुपर कंप्यूटर में लगता है। तो अधिकतर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितना है, तो कितना लेना है? 1.44 लेना है। और अधिकतम अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो 500 MB लेना है। आपको एक साथ कई क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, मेरे द्वारा मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखो, DVD देख लेते हैं। DVD की भंडारण क्षमता कितना होता है? 4.7 GB। इसका मतलब क्या है कि ये 25 GB से भी कम है। तो DVD की भंडारण क्षमता क्या है? 4.7 GB होता है। इसी तरह से CD का देख लेते हैं। CD की जो भंडारण क्षमता होता है वो होता है 700 MB। 700 MB या 750 MB दोनों रहता है। 700 से 750 MB तक की होता है। तो इसका भी कम हो गया 25 GB से। तो बचा क्या? ब्लू-रे बचा। तो ब्लू-रे डिस्क की जो भंडारण क्षमता होता है वो 25 GB से 100 GB के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लू-रे डिस्क होगा। समझ में आ रहा है क्यों लिया इसका आंसर? आपको मैंने यहाँ पे पूरा डिफाइन करके बता दिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है TCP/IP। जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में चेक करना, चाहे आप वाईफाई से चलाएं, कुछ किसी भी चीज़ों से चलाएं, नेटवर्क अगर आपके कंप्यूटर में है, अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे आपको जाना है, नेटवर्क में जाना है, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क में। जैसे ही वहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा तो वहाँ पे ये TCP और IP लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यही जो है उसे कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। कौन करता है? TCP और IP जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। तो यही इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन में आपको आंसर डायरेक्ट लेना है। 0-1 का अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज लेना है। तो यहाँ पे A ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से 18वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो देखो, यहाँ पे फ्लॉपी है, मैग्नेटिक डिस्क है, ब्लू-रे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर लेना है मैग्नेटिक टेप लेना है। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखो, फ्लॉपी डिस्क का आप लोगों को पता है कितना है स्टोरेज क्षमता? 1.44 होता है। मैग्नेटिक डिस्क है, ब्लू-रे है, ये सब के सब क्या है? ये रील नहीं है, याद रखना, रील नहीं है। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो रील होता है। आप लोगों ने देखा होगा 2008 से पहले गाना सुनने के लिए एक कैसेट आता था जिसमें रील लगा होता था। तो वही रील लगा हुआ कैसेट को हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। तो इसी को हम कहते हैं स्टोरेज मीडिया। इसको हम क्या कर सकते हैं? पुराना फिर से हम इसे डिलीट करके वापस हम इसमें भर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो गाना को इसी तरह से रिप्लेस किया जाता है और भरा जाता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैग्नेटिक टेप आएगा। 19वां है, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे एप्पल लेना है, एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब समझते हैं जो फ्री में आपको मिल जाए।
फ्री में मिलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हैकू दिया है ना, यही बस है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जो विंडोज़ है, नाम सुन लो ना, विंडोज़ है, ओपन सोलर है और गूगल है, ये कोई भी ओपन सोर्स नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा।